हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की स्टोरी है हवेली का भूत। दोस्तों, रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग दुनिया होती है जो वास्तविकता में हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से हम उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसी एक हवेली के भूत की कहानी है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजा महाराजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके थे। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है, अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए शासन ने उन हवेली के वारिसों के पास नोटिस भेजकर सूचित किया था। कुछ समय बाद राजा के वारिस की एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस ज़माने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास एक बेटा है जो 8 वर्ष का है और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली में आया था। हवेली बहुत विशाल थी, इसके लिए उसकी साफ़ सफाई के लिए कई मज़दूरों को बुलाया गया, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता था कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी आकर टकरा कर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयावह था कि वह बच्चों को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन उसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती, वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती थी कि यह किसकी शरारत तो नहीं है। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मज़दूरों को जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मज़दूर कहते हैं, नहीं, हमने तो कोई खिड़की के नीचे पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से आ रहे हैं और अब जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ पक्षी नहीं होता है। उर्मिला घबराने लगती है कि वह क्या था। यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें तो दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक भी पंख नहीं पड़ा हुआ है। उर्मिला सभी मज़दूरों से कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें हैं और मूर्तियाँ हैं, संभाल कर साफ सफाई करना। मज़दूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही थी। अचानक हवेली की छत से एक मज़दूर गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की के नीचे देखती है तो एक मज़दूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे जाती है और गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा है कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक एक आर्ट के साथ आवाज़ आती है कि अपने बच्चों को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है। उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किस कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे से बाहर लेकर आ जाती है और वह मज़दूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मज़दूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली के इतिहास का पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताबें यहाँ के
सरपंच के घर में रखी होती हैं, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अभी उसका बेटा के पास वो किताबें रखी हुई हैं। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताबें ले आती है, किताबें पढ़ती है। उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था। वह कई सालों पहले हवेली में सेवा कर रहे थे, लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसे जिंदा दफना दिया। इसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी। उसके 1 महीने बाद उस राजा ने ही अपनी ही तलवार से अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद यहाँ कोई आया, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती, क्योंकि उसके बच्चे की चिंता थी। इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार एक्सीडेंट हो जाती है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। उर्मिला अपने बच्चों को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आती दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर ब्रेक लगा देता है। उर्मिला उसके पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और रोड से जाने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन पर पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर झटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से गाड़ी वहीं पर खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे यह कोई भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला ने अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक जगमगाती लाइट दिखाई दे रही थी। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है कि मैडम यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य था, अभी तक बना है। और इसी के साथ खूंखार भूतिया की कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।